यानी कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। ऊंचाई कितनी दे दी? 4 सेमी। समांतर भुजाओं में से एक 10 सेमी लंबाई की है, तो आपको दूसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले मान लेते हैं अपन, माना समलंब की दूसरी भुजा बराबर x सेमी है। x सेमी मान लिया आपने, ठीक, क्या मान लिया? x सेमी। अब आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल लिखे आप। आपको याद है ऊंचाई दे रखी, पहले ऊंचाई भी लिख लो। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई बराबर दे रखी है आपको 4 सेमी। कितनी दे रखी है? 4। एक भुजा का मान भी दे रखा है, एक भुजा की लंबाई दे रखी है आपको, लंबाई बराबर 10 सेमी। एक भुजा की लंबाई बराबर 10 सेमी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 34 वर्ग सेमी आपको दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र आप सब जानते हैं, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। और ये आपको कितना दिया हुआ है? 34 वर्ग सेमी। कितना दिया हुआ है? 34। अब इसमें आपको जिसका मान है उसका लिख दो आप, यानी कि आपको 1/2 तो दे ही रखा है, गुणा समांतर भुजाओं में से एक भुजा का मान दे रखा आपको 10 सेमी, दूसरी अपने मानी कितनी? x। ऐसे लिख देते अपन, x प्लस एक का मान 10 आपको दे रखा है, दूसरी अपने मान ली x। ये कोष्टक बन। इंटू ऊंचाई भी दे रखी है आपको कितनी? 4 सेमी। तो इंटू मैंने क्या कर दिया? 4 बराबर पीछे कितना दे रखा है? 34। अब आपको जानते हैं, खुद जानते हैं कि यहाँ बटे में जो संख्या रहती है उधर कहाँ जाती है? बराबर की जब भी उधर बचेगी तो गुणा में कुछ ऊपर वाली कहाँ चली जाएगी? नीचे। यानी कि 1/2 है, ये 2 उधर जाएंगे तो 34 से गुणा हो जाएंगे। इधर हो जाएगा x प्लस 10 बराबर ये 34 गुणा ये 2 कहाँ चले गए? यानी कि गुणा में चले गए। बटे में थे ना तो गुणा में चले गए। ये 4 कहाँ चला जाएंगे? बटे में। 4 का भाग लगाए या 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 से फिर ये 34 कट जाएगी। कितनी बार? 7। यानी कि इधर लिख देते हैं हमें x प्लस 10 बराबर 17। इधर कितना बच गया? 17। x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 17, ये 10 पीछे जाएंगे तो माइनस के 10, x बराबर हो जाएगा 7 सेमी। x अपनों ने क्या मान रखा था? दूसरी भुजा की लंबाई। तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेमी। दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 7 सेमी।